हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिप्टो एंड क्यू। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज दिन है 4 अगस्त 2025। आज हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन एक बड़ा क्रैश देने के बाद आगे क्या करेगा और किस तरह से बिहेव करेगा, इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। 2-4 दिन के बाद आया हूँ वीडियो के ऊपर, तो आप लोगों को थोड़ा गाइड करेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है और क्या हो सकता है। तो हम स्ट्रेट आ जाते हैं एक दिन के चार्ट के ऊपर। एक दिन का चार्ट मैं खोल लेता हूँ, आप लोगों को मैं बताता हूँ। हम लोगों ने एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे जो कि मैं समझ रहा था कि एक नया बुल फ्लैग पैटर्न बन सकता है हमारे लिए, और उसको मैं फॉलो कर रहा था और उसके चांसेस बहुत हाई थे। और मैंने साथ ही साथ आप लोगों को एक और भी चीज़ बताई थी कि ये मैंने एक पोजीशन मार्क करी थी 1,16,000 की, 16,500, 16,000 की, 700 के करीब की पोजीशन थी। तो कल उस लास्ट हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि ये पॉइंट मार्केट ब्रेक करते हुए बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो इसको पॉइंट ब्रेक करेगा तो क्या हो सकता है। तो इस पॉइंट को हमने बताया था कि अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट अपना नेक्स्ट रेस्टिंग पॉइंट जो होगा उसको बनाएगा 1,11,000 या 12,000 का जो पॉइंट था, मैंने कल उस दिन डिस्कस किया था आपको कि मार्केट उसको अपना रेस्टिंग पॉइंट बनाएगा कि ये इसका लास्ट हायर हाई था मार्केट का। तो वैसे ही मार्केट बिहेव कर रहा है। मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स बनने के बाद हमारे पास जो है एक एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आके मार्केट ने वहाँ से रिवर्सल लिया है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट यहाँ से जो है वो अगर इस रिवर्सल को कंटिन्यू करता है तो मार्केट के बाद अभी एक हडल हडल है, जो ये वाली लाइन है, जो कि मैं अभी आप लोगों को 4 घंटे वाला चार्ट जब खोलूँगा तो उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये लाइन की क्या सिग्निफिकेंस है। तो मार्केट इस वाली पॉइंट को अगर इजीली ब्रेक करके अप निकल जाता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अपना नया हायर हाई बना सकता है। और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर इस पॉइंट को मार्केट ब्रेक करता है। सही। जिसके चांसेस बहुत कम है, वो क्यों कम है? क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है और एक ये मतलब एक रेस्टिंग पॉइंट था जहाँ पे मार्केट को आना ही आना था, जिसके ऊपर मार्केट को जो है आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना था, यहाँ से थोड़ा रिवर्स होना था। तो मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया इस पॉइंट के बाद और मार्केट ने अच्छा खासा अपना एक रिवर्सल मूव लिया। और आज के दिन में देखते हैं मार्केट का ये कैंडल किस में शिफ्ट होता है। अगर मार्केट का ये कैंडल रेड में शिफ्ट हो जाता है और इस सपोर्ट को मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट नहीं देता, इसको ब्रेक कर देता है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेस्टिंग पॉइंट है मार्केट के लिए, जो मार्केट को काफ़ी अरसे से कॉल कर रहा है या इसको अट्रैक्ट कर रहा है मार्केट को। तो मार्केट इस पे आकर रेस्ट कर सकता है इस वाले पॉइंट के ऊपर। हमें यहाँ पे एक अच्छा स्टे देखने को मिल सकता है अगर मार्केट में हम वेट करते हैं तो इस सपोर्ट के ब्रेक के बाद। मार्केट वैसी ही जो है अभी शॉर्ट में जा रही है, तो मैं तो कहीं से भी इसके अंदर किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि अभी कोई लॉन्ग की पोजीशन के ऊपर जाए। मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है मार्केट। तो शॉर्ट की पोजीशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। और अभी हम डिटेल में जब चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो एंड में आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं ये क्यों कह रहा हूँ। तो अगर हम इसके RSI को ही देखें, देखें RSI भी जो है ना एक डाउन ट्रेंड बना रहा है अपना। और जब तक ये डाउन ट्रेंड की आ, ये जो डाउन ट्रेंड की जो लाइन है, मार्केट इसको जब तक ब्रेक नहीं कर लेगा, जब तक मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि मार्केट में कोई लॉन्ग की तरफ जाए। जब तक ये ट्रेंड की लाइन ट्रेंडिंग लाइन के अंडर है ये वाली लाइन, तो आप लोग कोशिश करें कि आप लॉन्ग की ट्रेड्स को अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप शॉर्ट की अगर कोई ट्रेड आपको मिलती है, आपको समझ में आता है, तो उसकी तरफ फोकस करें, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन है मार्केट की जिसके अंदर मार्केट ने अपने आप को एक RSI के अंदर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड क्रिएट किया हुआ है, जिसको ब्रेक करना राइट नाउ या इसके अगेंस्ट में जाना हमारे लिए सही नहीं होगा। ये चीज़ शो करता है कि मार्केट अभी हमें एक डाउन ट्रेंड की तरफ लेके जा चुका है और प्रॉबेबली हमें एक डाउन ट्रेंड की चीज़ें मिल सकें। अब हम आ जाते हैं 4 घंटे वाले चार्ट के ऊपर, देखते हैं 4 घंटे वाले चार्ट पे भी सिचुएशन। आपको जो मैं बोल रहा था मार्केट के अंदर ये 1,14,000 का जो पॉइंट था, ये इस वजह से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि रेजिस्टेंस पॉइंट है मार्केट का, कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, और इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट के लिए यहाँ पे लिक्विडिटीज़ हैं काफ़ी सारी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिक्विडिटीज़ हैं। मार्केट ने एक दफ़ा ये इस पॉइंट को ब्रेक किया था, फिर इस पॉइंट को ये ब्रेक किया था यहाँ पे। मगर ये कि अगर हम इस चीज़ की प्रिडिक्शन लगाते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद हमें एक अनप्रिडिक्टेबल जो हम मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नया हायर बना ले अपना, तो इस पॉइंट का ब्रेक करना ज़रूरी है मार्केट को। ये वाले पॉइंट को भी ब्रेक करना ज़रूरी है मार्केट को। अगर आप देखें ये दो पॉइंट्स जो है ना, ये दो पॉइंट्स मार्केट के लिए ज़रूरी है ब्रेक करना। अगर मार्केट इनको ब्रेक कर देता है तो देन विल गोना गो फॉर द स्ट्रेट लॉन्ग पोजीशन। और हम नेक्स्ट टारगेट अपना रखेंगे $130, जो कि मैंने पहले रखा हुआ था बुल फ्लैग की सिचुएशन को देखते हुए, जिसको मैंने कट ऑफ कर दिया। अभी मैं स्ट्रेट के अंदर लॉन्ग में किसी भी तरह से नहीं हूँ। तो मैं शॉर्ट के लिए देखूंगा कि मार्केट शॉर्ट के लिए प्रिपेयर हो रही है। आज के दिन में
मुझे ये लगता है कि मार्केट इधर ही मेंटेन, ये वाली जो मैंने जो लाइनें बनाई हैं इसके अंदर ही अपने आप को कंसोलिडेट करे, इसके बीच में ही रहे, और उसके बाद फिर हमें मार्केट की जो सिचुएशन होगी या कोई क्योंकि वीकेंड आज स्टार्ट हुआ है, सॉरी वीकेंड ख़त्म हुआ है हमारा, तो नया वीक हमारा स्टार्ट हुआ है, तो हमें इसी कंसोलिडेशन के बाद पता चलेगा कि मार्केट अपना असली मूव कहाँ का देगी। अगर वो नीचे का देगी तो फिर हमारा रेस्टिंग पॉइंट ये होगा 1,07,000 का, प्रॉब्ली उससे नीचे भी आ सकता है, ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एक 96,000 या 98,000 का जो पॉइंट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जहाँ पे मार्केट आके रेस्ट कर सकता है, अगर इसको ब्रेक करता है तो ये वाले पॉइंट को। और अगर इसको ब्रेक नहीं करता, इस वाले पॉइंट को ब्रेक करता है, तो देन वी विल गोना एक्सपेक्ट मार्केट टू ब्रेक ऑल टाइम हाई एंड गो फर्दर बियॉन्ड 125 और 123 के आफ्टर दैट ब्रेकिंग। तो ये हमें पता चल सकता है, इसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। अगर हम इसका RSI देखें, इसके अंदर इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, बस डाउन ट्रेंड आप देख सकते हैं, स्ट्रेट डाउन ट्रेंड बना हुआ है मार्केट का, और वो भी उसने ब्रेक नहीं किया। अगर मैं इसको यहाँ से लूँ, ओवरबॉट की सिचुएशन टेरिटरी से लूँ, तो मार्केट ने अपने डाउन ट्रेंड को ब्रेक नहीं किया। अगर इसको ब्रेक करता तो मैं बोल सकता था कि हाँ भाई, मार्केट अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर रहा है या चेंज ऑफ सब्जेक्ट हो रहा है मार्केट का, तो उसके हिसाब से फिर हम चीज़ों को प्लान करते हैं। मगर नहीं, मार्केट ऑफिशियली जो है हर हर टाइम स्केल के ऊपर जो है वो डाउन ट्रेंड ही शो कर रहा है। ये भी एक छोटा सा कॉल बैक है, और यहाँ से शायद हमें बड़ा डाउन डाउन का मूव देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट इस पॉइंट तक तो मिल ही सकता है, अगर कोई स्विंग ट्रेड की तरफ जाता है तो। अगर हम 15 मिनट वाला चार्ट पर जाएं, अगर हम डे ट्रेडिंग के ऊपर बात करें कि आज हमें किस तरह की ट्रेड मिल सकती है, मैंने जैसे अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि मार्केट अगर आप यहाँ से अगर शॉर्ट के लिए पोजीशन जनरेट करते हैं तो आपको एक अच्छा पॉइंट मिल सकता है, क्या बोलते हैं, मूव मिल सकता है। यहाँ से तकरीबन अगर आप लेते हैं तो आपको तकरीबन 2,500 पॉइंट्स का मूव मिल सकता है, एक स्विंग ट्रेड मिल सकता है आपको आज के दिन में। जो है मैं यही रिकमेंड करूँगा, बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि शॉर्ट की तरफ आप लोग अपनी रिसर्च करें, शॉर्ट की तरफ ही जाने की कोशिश करें। मार्केट आज शॉर्ट पे हमें अच्छे ट्रेड दे सकता है, स्विंग ट्रेड दे सकता है, बड़े मूव दे सकता है। मैंने आप लोगों को बताया अगर मार्केट यहाँ तक आता है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आता है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमें 7,000 पॉइंट का हमें एक मूव देखने को मिल सकता है अगर मार्केट इस पॉइंट तक आता है, जिसके चांसेस बहुत हाई हैं। और अगर इस पॉइंट को ब्रेक करता है, इस पॉइंट को ब्रेक करता है, तो हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही 7,500 तक का पॉइंट देखने को मिलता है अपना नया हायर हाई तक पहुंचने के लिए मार्केट को। तो ये एक हमारे पास अच्छी सिचुएशन है मार्केट की, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। इसके ऊपर विजिलेंट बैठ के देखें इसको। मार्केट ने अपना एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, तो मार्केट अपने नई सिचुएशन बनाएगा। और मैं आपको एक और भी चीज़ दिखाता हूँ। अगर हम लिक्विडिटी हीट मैप पे आते हैं, 3 दिन वाला लिक्विडिटी हीट मैप को अगर हम कंसीडर करें रिसर्च करने के लिए, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ऊपर की थोड़ी बहुत लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं, इधर भी मौजूद है लिक्विडिटीज़। तो मार्केट ये वाली लिक्विडिटीज़ को शायद हर्न करके वापस नीचे की तरफ आए, और नीचे की तरफ भी लिक्विडिटीज़ बन रही है। अब ये लिक्विडिटीज़ इस वजह से बनी क्योंकि मार्केट एक साथ नीचे आई थी और हमारे पास एक बड़ा गैप रह गया था, तो मार्केट की यहाँ पे लिक्विडिटीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हैं। मगर इसी चीज़ को अगर हम 1 मंथ पे आकर देखें, तो आप सिचुएशन देखें, ये देखें हमारे पास कितनी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटीज़ ऊपर की तरफ मौजूद हैं। मगर बात वही है, ये काफ़ी अरसे से मौजूद है मार्केट के अंदर लिक्विडिटीज़, मगर इनको मार्केट ने हर्ट नहीं किया। मार्केट नीचे की तरफ अभी जा रहा है, ट्रेंड मार्केट का नीचे की तरफ है, तो प्रॉबली मार्केट इनको हर्ट अभी ना करे। और मगर ये है कि ये एक चीज़ जो है मुझे खटकती है मार्केट के अंदर, कि ये चीज़ जो है ना मार्केट को काफ़ी अट्रैक्ट कर सकती है, इसको मार्केट को मूव कर सकती है अनएक्सपेक्टेडली, अन इमेजिनेबली, कि हम जो है मार्केट के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या हो जाए, तो ये चीज़ इसको कन्वर्ट कर सकती है। इसके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। मगर अभी राइट नाउ मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड है, जिसको हमें फोकस करना ज़रूरी है। अब जल्दी से आ जाते हैं, हम देख लेते हैं ईटीएफ्स के अंदर। ईटीएफ्स के अंदर आप देख सकते हैं कि हमें फ्राइडे वाले दिन क्या वॉल्यूम देखने को मिला। बिल्कुल ज़ीरो वॉल्यूम, मतलब 100 नेगेटिव वॉल्यूम हमें देखने को मिला, और दिस इज़ समथिंग बिग जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट में इतना ज़्यादा लोग सेल आउट करेंगे ईटीएफ्स के अंदर, इतना ज़्यादा नेगेटिव हमारे पास बन सकता है। ऑलमोस्ट $812 मिलियन का हमें जो है वो सेलिंग दिखा है मार्केट के अंदर। तो अब देखते हैं, आज मंडे है, प्रॉबली मंडे में क्या आता है। ऊपर से मार्केट का ट्रेंड भी जो है वो शॉर्ट का बना हुआ है, डाउन ट्रेंड बना हुआ है, तो दिस इज समथिंग इंडिकेट एवरी वंस टू गो फॉर द शॉर्ट। अब जब मार्केट आपको इतने सारे इंडिकेशन दे रहा है, तो यू जस्ट बी वेरी केयरफुल टू मेक एनी काइंड ऑफ ट्रेड।
बाकी ये कि मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को इस पे अपडेट करता रहूँगा शॉर्ट्स के थ्रू या किसी चीज़ कोई भी टेलीग्राम के ग्रुप में आप लोगों को मेंशन कर दूंगा अगर पोजीशन चेंज हो रही होगी, मगर मार्केट जो है अभी यहाँ से शॉर्ट के लिए मेंटेन कर रही है। तो आप लोग जो भी ट्रेड लें बड़ा सोच समझ के लें, अपनी रिसर्च भी खुद करें इसके ऊपर, और इसके ऊपर रिसर्च करके समझ के फिर ट्रेड की तरफ जाएं। आपका जो कैपिटल है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप उसको बहुत सोच समझ के यूज़ करें। बाकी मैंने आप लोगों को जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से बता दिया। बाकी आप लोगों को कोई चीज़ में समझ में आती है जो आपको लगता है कि मुझे इसमें डिस्कस करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। कोई चीज़ यहाँ पे गलत हो रही है तो वो भी आप कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हैं, आई लुक इट टू इट। और मेरे चैनल को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी मैं शॉर्ट्स वगैरह भी डालता हूँ, डेली ट्रेड्स वगैरह जो करता हूँ उसके ऊपर शॉर्ट्स बना के मैं डाल देता हूँ। अगर इसकी फॉर्मेटिंग आप लोगों को पसंद आती है या नहीं आती है तो वो भी आप लोगों को मुझे शेयर कर सकते हैं। बाकी जो है हम इसके ऊपर कल बात करते हैं। हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल इवनिंग, गुड बाय गाइस।